इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से मैं हूं वकार बगा और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। एक जनब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जेर अताब है। सियासी हरीफों और अस्करी क़यादत की जनब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को घुटनों के बल बिठाए जाने की कोशिशें जारी हैं। वफादारों ने वफादारियां तब्दील कर ली और तमाम बड़ी क़यादत इस वक्त जेलों में भेज दी गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाइयां जारी हैं। जबकि दूसरी तरफ हरीम शाह, जिन्होंने वक्फे से पाकिस्तान के सियासतदानों को नंगा करने का बेड़ा जो था वो अपने सर उठाया था और हालिया दिनों में मौलाना फजल रहमान के हवाले से बड़े होशरबा इंकशाफात किए थे और उन्होंने कहा था कि मौलाना फजल रहमान कतर के दौरे के दौरान उन्हें पता चला था कि वो शी मेल में इंटरेस्टेड हैं। वहां पर एक एजेंट से उन्होंने ये एक फरमाइश की थी और उन्होंने कहा था उन्हें खुसरा पेश किया जाए। हरीम शाह की ये बात करने की देर थी और उसके बाद उनकी धमकी के मैं वीडियो भी रिलीज करूंगी। उसके बाद सोशल मीडिया पर एक बहस जारी थी कि क्या मौलाना फजल रहमान, जिन्होंने पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती का बेड़ा उठाया और उसके बाद मजहब का इतना इस्तेमाल किया कि मुतअद्दिद दफा उन्होंने फतवे जारी किए, बहुत से लोगों को उन्होंने दायरा इस्लाम से खारिज करने का ऐलान कर दिया और बहुत से लोगों पर उन्होंने यह कहा कि अगर इसे वोट देंगे तो आप इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। जब मौलाना फजल रहमान पर आर्टिकल 62-63 का इतलाक होने की बात आई तो हरीम शाह ने यह कहा कि यह शख्स खुद सादक और मीन नहीं, यह शख्स खुद बाकिरदार नहीं, यह शख्स खुद एक ऐसी गंदी और बुरी आदत में मुब्तला है जो कि शायद वो कहीं पर बयान भी ना कर पाए। हरीम शाह का इंकिशाफ करना था कि सोशल मीडिया पर बहस जारी हुई और उस बहस के बाद जो मामलात थे वो गड़बड़ होना शुरू हुए और इतलात ये मिल रही है कि मौलाना फजल रहमान की जानब से या फिर हुकूमती हल्कों की जानब से हरीम शाह को आइसोलेट किया गया, हरीम शाह को मेंटली टॉर्चर किया गया, प्रेशराइज किया गया और टिकटॉक गर्ल अब माफियों पर उतर आई। हरीम शाह ने मुबैना तौर पर मौलाना फजल रहमान से माफी मांगी है और कुछ जराए ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि हरीम शाह ने कहा कि मैं दोबारा ये गलती नहीं करूंगी। मैं पाकिस्तान के सियासतदानों में से किसी की भी वीडियो के बारे में बात कर सकती हूँ, किसी के हवाले से कोई भी ट्रेंड कायम कर सकती हूं, मगर स्पेशली मौलाना फजल रहमान के हवाले से अब मैं किसी भी किस्म की कंट्रोवर्सी का शिकार नहीं होंगी, किसी भी किस्म की कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ूंगी। ये बातें हरीम शाह की तरफ से एक जराए की तरफ से रिपोर्ट हुई हैं और कहा यह गया है कि हरीम शाह की मौलाना फजल रहमान के साथ कोई मुलाकात हुई या बातचीत हुई जिसके बाद उन्होंने यह फैसला किया कि अब मौलाना फजल रहमान से कोई इख्तलाफ नहीं, उनके हवाले से किसी किस्म की न तो कोई वीडियो रिलीज की जाएगी और जो स्टेटमेंट भी दी थी वो भी उन्होंने वापस ले ली है। ये एक ऐसा पॉइंट है जब हरीम शाह ने अगर इस चीज पर माफी मांग ली है तो आम हालात में हम देखें तो माफी बड़ी अच्छी चीज होती है और माफी मांग लेनी ही चाहिए। मगर जब आप एक ऐसे पॉलिटिशियन के हवाले से इंकशाफात करें कि जिसका पाकिस्तान की सियासत में बहुत बड़ा रोल हो और जो इस वक्त की जितनी भी पाकिस्तान की सियासत में हलचल है उनमें जिस शख्स का अहम किरदार हो उसके हवाले से आप स्टेटमेंट देते हैं और फिर आप ये कह दें कि आप बगैर किसी डील के या फिर बगैर किसी वजह के स्टेप बैक हुए हैं, तो यकीनन ये एक अलार्मिंग चीज है। या तो फिर मौलाना फजल रहमान इतने ताकतवर हो गए हैं कि हरीम शाह को डरा दिया, खौफ दे दिया और फिर या फिर हरीम शाह की भी कुछ ऐसी चीजें हुकूमत के पास या मौलाना के पास या किसी अदारे के पास थी जिसकी वजह से वो डर गई हैं। या फिर ये हो सकता है कि हरीम शाह खुद ही अखलाकात के दायरे में आ गई हूं, उन्होंने सोचा हो कि मौलाना एक मजहबी शख्सियत है, मौलाना का एक मजहबी हल्कों में बहुत अच्छा उठन बैठन है, उनकी एक आबो है, उनकी बड़ी इज्जत है और उनकी इज्जत की हिफाजत करने के लिए हरीम शाह ने यह फैसला लिया कि वो वीडियोज रिलीज करने से स्टेप बैक होती हैं और जो स्टेटमेंट उन्होंने दी थी, जो उन्होंने दावा किया था कि कतर के दौरे के दौरान मौलाना फजल रहमान ने एक खुसरे की फरमाइश की थी, उस स्टेटमेंट से वो पीछे हट गई हैं। अब हालात क्या हैं, हरीम शाह की स्टेटमेंट आने तक मीडिया पर उनका जो भी मौकफ आएगा उसके आने तक मामलात मिक्स्ड रहेंगे। अब देखना यह है कि हरीम शाह कब अपना मौकफ देती है। अपना ढेर ज्यादा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।